होंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा यदि आप इन परहेज को नहीं करेंगे। दवाई ये है, अपना काम करेगी ये, लेकिन परहेज तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इन सब चीजों को सने सने धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। यदि कम नहीं करोगे तो फिर कोई कथा तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती। महाराज, पूतना भगवान के सामने गई, भगवान की आंख खुली थी। शायद ऐसा भाव था कि भगवान पूतना के आने की प्रतीक्षा में थे। पूतना आ रही है, भगवान इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब पीछे से देखा तो कान्हा के नेत्र खुले थे। सामने गई तो भगवान ने आंख बंद कर ली। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि भगवान की आंखों में सम्मोहन है। एक बार, सिर्फ भगवान ने एक बार स्त्रियों को देखा जीवन में, सिर्फ 3 बार स्त्रियों को भगवान ने देखा। बड़ा विचित्र लगेगा आपको सुन करके कि भगवान ने सिर्फ 3 बार स्त्रियों को देखा, वरना भगवान के सामने हजारों स्त्रियां रही, लेकिन भगवान ने कभी उनको देखा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की नेत्रों में सम्मोहन है। यदि भगवान स्त्रियों की ओर देख जाएं और भगवान की नजर से नजर स्त्रियों की मिल जाए तो फिर स्त्रियां भगवान के रूप पर मोहित हो जाएंगी। ऐसा हुआ भी है, प्रमाण है। पहले ये बताता हूं 3 स्त्रियों को किन किन को देखा। एक तो अपनी मां के समान जो स्त्रियां थी, मां के स्वरूप में देखा। दूसरा, बहनों के स्वरूप में जो स्त्रियां थी, उन्हें बहनों के स्वरूप में भगवान ने देखा। तीसरी बार सीता को भगवान ने देखा पुष्प वाटिका में। तो सीता का जो हाल हुआ आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको चर्चा करके 1 मिनट की बता देता हूं। जब गौरी पूजन करके मां जानकी लौट करके आई, पुष्प वाटिका में सखियों ने राम को देखा और राम के स्वरूप को देख करके भगवान लखनलाल अपने भाई के साथ में पुष्पों को चुन रहे थे। गुरु जी की पूजा के लिए, फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में भगवान आए थे। स्त्रियों ने राम के स्वरूप को जब देखा, जो कामदेव के स्वरूप को भी लज्जित करने वाला भगवान का स्वरूप था। भगवान के स्वरूप के बारे में मैं क्या वर्णन करूं आपसे? वर्णन करने को कोई शब्द ही नहीं। कामदेव तो क्या, 1000 कामदेव मिलकर के भी भगवान के सामने, संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कामदेव है। और कामदेव से भी 1000 गुनी ज्यादा सुंदरता, लाख गुनी, अनंत गुनी सुंदरता भगवान के श्री मुखारविंद की है। अंग अंग भगवान का, रोम रोम प्रतिबिंब भगवान का सुंदर है। एक एक अंग भगवान का सुंदर नहीं, प्रति सुंदर, अति सुंदर। जब ऐसे स्वरूपवान भगवान को स्त्रियों ने उस वाटिका में देखा तो दौड़ करके चिल्लाई और जानकी से कहा, जानकी इधर तो आओ, सीता इधर तो आओ। ऐसा सुंदर स्वरूपवान पुरुष हमने अपने जनकपुर में कोई नहीं देखा। अरे जनकपुर की तो बात क्या, भूतल पर, इस ब्रह्मांड पर, संसार में ऐसा कोई सुंदर पुरुष नहीं था। जो सीता ने दौड़ लगा करके देखा राम जी को, और राम जी ने प्रथम बार सीता को देखा, तीसरी बार देखा स्त्री को। तो सीता ने जब देखा, सीधा दौड़ लगा करके पीछे गौरी के मंदिर में गई और गौरी से प्रार्थना की। नाम पता नहीं था भगवान का कि इनका नाम क्या है, तो अपने मन से एक नाम दिया। तो इस स्तुति में वर्णन किया है, सीता माता के द्वारा नाम दिया गया है करुणा निधान। क्या कहा सीता ने? मम जाए राचिव मिलए सोवर, सहज सुंदर सावेरो। सुजान
करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राविरो यही भांति गौर असीस सुनसिए सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। गौरी से प्रार्थना की मम जाए राचो मिलह सोबर सहज सुंदर सावरो। भगवान के स्वरूप का वर्णन है। मम जाए राचो, जो मन में रच गया है वह वर मिले। मम जाए राचो मिलह सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान नाम दिया, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यह भांत गौर असीस सुन सी सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। मन में भगवान को बैठाला, मुदित मन मंदिर चली और भगवान बना करके उनकी पूजा की। अति पति भाव आ गया यहाँ पर और पूजा करने लगी। खसी माल मूर्त मुस्कानी, गौरी माता के गले से माला निकली और गिर पड़ी नीचे। गौरी का आशीर्वाद हुआ। जब बारात भगवान की जनकपुर में निकली धनुष को तोड़ने के बाद, दूसरे दिन धनुष तोड़ा, तीसरे दिन भगवान। और जब राम दूल्हा बने, लोग कहते हैं कि कृष्ण ने ही मोर का मुकुट लगा।